मैं हूं आंचल सिंह। जाकिर नाइक को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, उसकी फंडिंग को लेकर अब बड़ा खुलासा हुआ है। तो जिस तरीके से जाकिर नाइक ने भारत में अपने जहरीले भाषणों से नफरत बढ़ाने की साजिश रचता आ रहा है, अब सुरक्षा एजेंसियों को जो नए इनपुट मिल रहे हैं उसके बाद ये बात पुख्ता होने लगी है कि हिंदुस्तान में नफरत की इस खेती को बढ़ाने में पाकिस्तान जाकिर नाइक का मददगार बन रहा है। उसके लिए पाकिस्तान, कतर और तुर्की का भी इस्तेमाल कर रहा है। भारत के खिलाफ हर साजिश के तार कहीं ना कहीं जाकर पाकिस्तान से जुड़ी जाते हैं और अब भगोड़े जाकिर नाइक का भी नापाक कनेक्शन सामने आने लगा है। तो आपको बता दें कि भगोड़े जाकिर नाइक को खाड़ी देशों से भी मदद मिल रही है और इसके पीछे पाकिस्तान की नापाक साजिश है। भगोड़े जाकिर नाइक की फंडिंग को लेकर अब बड़ा, और इस खुलासे के मुताबिक जाकिर नाइक ने हाल में ही कतर में अपने एक करीबी से संपर्क किया और $5 लाख का फंड मांगा। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि तुर्की और कतर जैसे देशों के जरिए भी पाकिस्तान जाकिर नाइक की आर्थिक मदद करवा रहा है। पाकिस्तान इसके लिए तुर्की और कतर के साथ अपने अच्छे रिश्तों का सहारा ले रहा है। तो जिस तरीके से आपने देखा था कि पाकिस्तान के इशारे पर ही तुर्की ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद भारत के खिलाफ दुष्प्रचार का खेल शुरू किया था। यहां तक कि तुर्की पाकिस्तान को FATF में ब्लैकलिस्ट होने से भी बचाने की कोशिश करता आ रहा है। भारत में जाकिर नाइक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और नफरत भरे बयान देने की वजह से जांच चल रही है। एक तरीके से जाकिर नाइक को आतंकवादी घोषित किया जा चुका है, लेकिन ये सब जानते हुए भी मलेशिया उसे भारत को सौंपने को तैयार नहीं है। हमने पिछले दिनों में भी देखा था 370 जब कश्मीर से हटा था, किस तरीके से मलेशिया भारत के खिलाफ जहर उगल रहा था, लेकिन भारत ने मुंहतोड़ जवाब मलेशिया को दिया था, जिसके बाद उनके जो व्यवहार थे वो काफी नरम हो गए थे। लेकिन जिस तरीके से वो इस आतंकवादी को पाल रहा है और भारत को देने के लिए तैयार नहीं है, और वहीं पर कतर और UAE समेत कई खाड़ी देशों में जाकिर नाइक के बैंक अकाउंट हैं जिसके जरिए IRF और दूसरे संगठनों तक पैसे पहुंचते हैं। तो जिस तरीके से जाकिर नाइक भारत में अपना आतंकवाद बढ़ा रहा है, जिस तरीके से वो भारत के खिलाफ जहर उगलता आ रहा है, जो अपने जहरीले भाषणों से जाना जाता है, और भारत के खिलाफ किस तरीके से वो साजिश रचता आ रहा है, लेकिन अब किस तरीके से पाकिस्तान उसकी मदद कर रहा है फंडिंग में, वहीं मलेशिया उसे बचा रहा है। तो इससे ये साफ नजर आ रहा है कि भारत के खिलाफ कोई भी हरकत होती है उसमें पाकिस्तान का कनेक्शन आखिर सामने आ ही जाता है, और इसमें भी कनेक्शन सामने आ गया है। और ये जो बड़ा खुलासा हुआ है, इसमें पाकिस्तान, कतर और तुर्की जैसे देशों का भी सहारा ले रहा है, यानी कि उधर से भी फंडिंग जाकिर नाइक को की जा रही है भारत विरोधी कार्य करने के लिए। तो इससे ये साफ हो जा रहा है कि जो भी देश विरोधी हैं उनका समर्थन कौन कर रहा है। देश विरोध में जो बातें की जा रही हैं, जो आतंकवाद को भारत में बढ़ावा दे रहे हैं, उनका समर्थन पाकिस्तान, मलेशिया और तुर्की, कतर जैसे देश कर रहे हैं। तो वहां पर जो बैठे लोग इनकी मदद कर रहे हैं वो भारत विरोधी और भारत विरोधी सोच रखने वाले लोग हैं। और साथ में आपको बता दें कि जावेद अख्तर को लेकर, जो जावेद अख्तर ऐसे लोग हैं जो भारत में इस तरीके से काम कर रहे हैं, जो लगातार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसे चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं, जो देश विरोधी हैं, उन पर अगर कार्रवाई होती है तो जावेद अख्तर को सबसे ज़्यादा मिर्ची लगती है। क्योंकि जिस तरीके से गृह मंत्रालय काम कर रही है, दिल्ली हिंसा में जिन लोगों ने हिंसा फैलाई है उन पर कार्रवाई चल रही है। अब जावेद अख्तर की जो बातें हैं, जावेद अख्तर जिस तरीके से गृह मंत्रालय पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि जो दोषी हैं, जो विरोधी है, कोरोना वायरस चल रहा है तो उनको छोड़ दिया जाए, जो देश विरोध में बातें करते हैं, जो इतनी बड़ी हिंसा को अंजाम दिलवाते हैं, उनको छोड़ दिया जाए। उनका मेन मकसद यही है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि जब देश कोरोना के अलावा मजदूरों के पलायन, बेरोजगारी और भुखमरी जैसी समस्याओं से जूझ रहा है, हमारा गृह मंत्रालय उन लोगों को गिरफ्तार करने में व्यस्त है जिन्होंने CA के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। उसकी प्राथमिकताएं शेष भारत से अलग हैं। तो जिस तरीके से सरकार लड़ रही है कोरोना वायरस से, बेरोजगारी और भुखमरी जैसी समस्याएं जो हमारे देश में हैं, हम इससे इनकार नहीं करेंगे, उससे भी सरकार लड़ रही है। और साथ में जिस तरीके से वो उन लोगों पर भी कार्रवाई कर रही है, क्योंकि इससे ज्यादा जहरीला वायरस नहीं हो सकता जो देश विरोधी है, जो देश में हिंसा करवाता है, क्योंकि उसमें कितने लोगों की जान गई ये सबको पता है। और ऐसे लोगों को अगर आज उन पर कार्रवाई नहीं की गई तो भविष्य में देश के लिए खतरा है, और देश के लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा वही साबित होंगे। और उन पर जब कार्रवाई की जा रही है तो जावेद अख्तर को किस तरीके से मिर्ची लग रही है, और इनको बुरा इस बात का लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने उसको प्रोपेगेंडे के तहत एक चेंज करके दिखाया था कि एक समुदाय, खास समुदाय को
उन पर हमला किया गया, लेकिन जो सच्चाई थी वो खुलकर अब सामने आ रही है और उसी सच्चाई से इनको डर लगने लगा है, क्योंकि जो प्रोपेगेंडा इन लोगों के तरफ से फैलाया गया वो प्रोपेगेंडा नाकाम हो रहा है और उसकी सच्चाई जो थी वो सामने आ रही है। इसी वजह से इनको इस बात का बहुत सदमा लगा हुआ है। इसी वजह से ये गृह मंत्रालय पर सवाल उठा रहे हैं कि दिल्ली हिंसा में जो लोग हैं उन पर कार्रवाई क्यों की जा रही है। समय के साथ साथ ऐसे मुद्दे दबा दिए जाते हैं। हमने देखा कि पहले भी बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं, चाहे 1984 का दंगा हो या बहुत सारे ऐसे दंगे होते हैं जिनमें बाद में पानी डाल दिया जाता है, उनकी बात कोई नहीं करता। लेकिन दिल्ली हिंसा पर जिस तरीके से गृह मंत्रालय काम कर रही है ये काबिले तारीफ है और ऐसे लोगों को बिल्कुल भी बख्शना नहीं चाहिए। लेकिन जावेद अख्तर जैसे जो लोग हैं, ऐसी मानसिकता के लोग, वो किस तरीके से उनका समर्थन कर रहे हैं, उनका कहना है कि उनको बख्श दिया जाए और जो गृह मंत्रालय कर रहा है इसी से वो खासा नाराज है। लेकिन आपको बता दें कि लगातार लोग उनको ट्रोल भी कर रहे हैं। एक यूजर ने कहा है कि आपके कहने का अर्थ है कि कोरोना के रहते इस देश के सभी जांचों को बंद कर देना चाहिए। वहीं एक यूजर ने यह भी लिखा कि वो दिल्ली दंगों के साजिश के पीछे थे। जावेद, आप अपने मूर्ख तर्क से उन्हें नहीं बचा सकते, ये तो बस शुरुआत है। तो जिस तरीके से उन पर कार्रवाई की जा रही है, इस यूजर ने भी लिखा है कि ये तो बस शुरुआत है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा जिन्होंने हिंसा को अंजाम दिया। और वहीं पर एक यूजर ने जावेद अख्तर को इस तरीके से लताड़ा है। उन्होंने कहा है कि जब देश में भूखमरी, बेरोजगारी और कोरोना के खिलाफ जंग चल रही है तो आप हमें क्यों पाताल लोक वेब सीरीज देखने के लिए बोल रहे हैं? क्या गिरफ्तारी का डर आपके दरवाजे तक भी पहुंच गया है? एक अन्य यूजर ने यह भी लिखा है, उन्होंने कहा है कि उन्हें एंटी-सीए प्रोटेस्ट के नाम पर दिल्ली हिंसा में भूमिका निभाने पर गिरफ्तार किया गया है, जो कोरोना की तुलना में ज्यादा खतरनाक वायरस है। आपको धन्यवाद देना चाहिए कि वो अभी तक ट्विटर पर ऐसे लोगों को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं जिन्होंने सीए प्रोटेस्ट के नाम पर अल्पसंख्यकों को भड़काया था। तो जिस तरीके से इस यूजर ने जावेद अख्तर को लताड़ा है, इससे ये समझ लेना चाहिए इनको कि जो सोशल मीडिया पर लगातार लोगों को भड़का रहे थे, जो गलत इंफॉर्मेशन दे रहे थे। हमने देखा था कि किस तरीके से एक जो लिबरल गैंग था लगातार वो सोशल मीडिया पर इसका सहारा ले रहा था, उन लोगों को गलत जानकारी दे रहा था। जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों ने किस तरीके से उनको सड़क पर आने के लिए बोला था और उसमें मेन उनका जो मकसद था वो साजिश को ही, जो बड़ी साजिश थी, हिंसा को अंजाम देना था। और वो जब पूरा हो गया और उन पर कार्रवाई की जा रही है तो इनको सबसे ज्यादा बुरा लग रहा है। अभी तो ये कह रहे थे कि कपिल मिश्रा ने दंगा भड़काया, लेकिन जब सच सामने आ रहा है, कई ऐसे नाम लेकर इन्होंने उसको एक तरीके से इन्होंने उसे डाइवर्ट करने की कोशिश की थी। क्योंकि हमने भी देखा था उमर खालिद का बयान और कई ऐसे बयान आए जिनमें ये पूरी तरीके से कहा गया था कि जब ट्रंप भारत आए तो उनको दिखाना है, लोगों को सड़कों पर निकलना है। और जाफराबाद में जिस तरीके से भीड़ आकर इकट्ठा हो गई और वहां पर गोली चली, जिस तरीके से लोगों के घर जला दिए गए, और हमने जो सबसे बड़ी बात देखी वो दो ऐसी जगह जहां से पूरी दिल्ली हिंसा को कंट्रोल किया गया था, पूरी दिल्ली हिंसा को भड़काया गया था, वहीं से उसका जो मास्टरमाइंड प्लान था वो दो जगहों से हुआ था। एक जो राजकीय पब्लिक स्कूल और दूसरा जो ताहिर हुसैन का घर। और जब उन पर ऐसी कार्रवाई हो रही है जहां पर हमें पेट्रोल बम और एसिड जैसे, जहां पर ढेरों सारे ऐसे तमाम पत्थर से लेकर बड़े बड़े हथियार और किस तरीके से पूरे साजिश के तहत इस दिल्ली हिंसा को अंजाम दिया गया था, अब जब चीजें सामने आ रही हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है, तब इन लोगों को बुरा लग रहा है। क्योंकि इन्होंने पूरी तरीके से मामला डाइवर्ट करने की कोशिश की थी, ये दिखाने की कोशिश की थी, इंटरनेशनल मीडिया में दिखाया गया था कि यहाँ पर लोगों को प्रताड़ित किया गया था, जिन्होंने सीए का विरोध किया उनको प्रताड़ित किया गया था। लेकिन जो सच्चाई थी कि सीए के नाम पर किस तरीके से इन्होंने हिंसा का अंजाम दिया था, और ये कह रहे थे हम इसको सीरिया बना के रख देंगे। लोगों का जो वहां पर आए थे लोग ऐसी ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे थे, हमने खुद जाकर वहां पर रिपोर्टिंग की थी और किस तरीके से जो मंजर था हमने देखा कि किस तरीके से ऐसा समुदाय जो इस तरीके से भड़क गया था कि मारने और मरने की बातें कर रहा था, अब उन पर जब कार्रवाई हो रही है और जिन लोगों ने भड़काया था उनको सबसे ज्यादा मिर्ची लग रही है, क्योंकि उनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी थी और कहीं ना कहीं इस चीज को, उनका जो प्रोपेगेंडा था उसको बढ़ावा देना था। लेकिन अगर सच सामने आता है सबसे ज्यादा बुरा इन्हीं को लगता है। और वहीं आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने एक और बड़ा शिकंजा कसा है और वो तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ है। जी हां, तबलीगी जमात के मौलाना साद के ऊपर पुलिस का शिकंजा अब कसता जा रहा है। क्राइम ब्रांच की टीम ने कार्रवाई करते हुए अब मौलाना साद के बेटे मोहम्मद सईद का पासपोर्ट सीज कर दिया है। इससे पहले क्राइम ब्रांच ने मौलाना के 5 करीबियों के पासपोर्ट जब्त कर लिए थे। बताया जा रहा है कि ये पांचों मरकज प्रबंधन से जुड़े हुए थे, यानी कि ये मौलाना साद के काफी करीब हैं और मौलाना साद
इन्हीं से राय मशवरा करते थे। अब उनके जो पासपोर्ट हैं वो सीज कर दिए गए हैं। तो क्राइम ब्रांच ने इनके पासपोर्ट और कुछ अन्य दस्तावेज जांच के लिए कब्जे में लिए हैं। ये सभी पांचों मौलाना साद के करीबी नेटवर्क में होने के कारण मरकज की तमाम अहम यूनिट की कमान इनके कंधों पर थी। क्राइम ब्रांच की इस कार्रवाई के बाद अब इनमें से कोई भी जांच पड़ताल की प्रक्रिया पूरी किए बगैर देश छोड़कर नहीं जा सकता। तो ये बड़ा कदम उठाया गया है पुलिस की तरफ से। जिस तरीके से कोरोना वायरस आया और उस तरीके से हमने देखा कि कोरोना वायरस को फैलाने में अगर सबसे बड़ी भूमिका किसी की रही है तो वो मरकज का, किस तरीके से इन्होंने एक जगह पर जाकर, एक सिंगल सोर्स का नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि एक बड़ी साजिश के तहत एक जगह पर इन्होंने उसको आपस में फैलाया। उसके बाद किस तरीके से राज्यों में, अलग अलग राज्यों में छिप गए और ये बाहर भी नहीं निकल रहे थे। जब मेडिकल और पुलिस टीम इनको ढूंढने जा रही थी तो उन पर किस तरीके से हमले किए जा रहे थे और उसमें जब इन पर कार्रवाई की गई तो काफी लोग इनके समर्थन में आ गए हैं। और किस तरीके से इन्होंने टूरिस्ट वीजा का भी उल्लंघन किया था। टूरिस्ट वीजा पर आकर इन्होंने घोर अपराध किया, यहाँ पर आकर धार्मिक प्रचार प्रसार का काम किया, यानी कि जो मापदंड है उसका भी उल्लंघन किया गया। पूरी तरीके से इन्होंने जो अवैध चीजें होती हैं वो की। हमने देखा जो इनकी मरकज की बिल्डिंग है वो भी अवैध है। पूरी तरीके से अगर हम देखें तो इनका भारत में आना वो भी अवैध, और जो यहाँ पर थे इनका सपोर्ट कर रहे थे वो भी पूरी तरीके से इलीगल एक्टिविटीज में पकड़े गए हैं। और जो पुलिस टीम और मेडिकल टीम इनको सर्च करने जा रही थी उन पर भी हमले हो रहे थे। तो अब जिस तरीके से इन पर कार्रवाई की जा रही है इससे ये साफ हो जा रहा है कि अब गृह मंत्रालय और जिस तरीके से पुलिस प्रशासन काम कर रहा है अब इन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी देश के विरोध में खड़े हैं या देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं उन लोगों पर कार्रवाई की जा रही है और की जाएगी। ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। तो जावेद अख्तर जैसे लोगों को ये समझना चाहिए, जो लोग जाकिर नाइक का समर्थन कर रहे थे, उनका अपने आप को जाकिर नाइक का फैन बता रहे थे। जो हम बात कर रहे हैं जफरुल इस्लाम की, जो जाकिर नाइक को अपना रोल मॉडल समझते हैं, उन लोगों के लिए भी बड़ी बुरी खबर है क्योंकि अब जाकिर नाइक पर भी कार्रवाई है। जिस तरीके से खुलासा हो रहा है उस पर भी कार्रवाई होगी और मलेशिया अब भारत को जाकिर नाइक वापस करेगा क्योंकि लगातार भारत इसकी कोशिश कर रहा है और उस आतंकवादी को पकड़ा जाएगा। जय हिंद, जय भारत।